आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ, और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तेब से हैं। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसा ही वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि इलाज मालजा से वाबस्ता है। और इन वाक़यात में नाज़रीन किराम बहुत सारे सबक होते हैं हमारी जिस्मानी सेहत के लिए। नाज़रीन किराम, सेहत का होना बहुत ज़रूरी है, और तंदुरुस्ती तमाम नेमतों से, जितनी भी इस जहां फ़ानी में नेमतें हैं, सबसे बढ़कर जो है वो तंदुरुस्ती है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, और इस पर मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और एक साहिब कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। फी ज़माना जोड़ों के दर्द इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। हर दूसरा शख्स, हर दूसरी ख़वातीन इसमें मुब्तला है, क्योंकि इसके बहुत सारे असबाब हुआ करते हैं। जिगर की खराबी, मैदे की खराबी, तज़ाबियत, बरूदत, और नाज़रीन किराम बलगम का कसीर तादाद में बनना, रेशा बलगम बनना, ये तमाम इसके असबाब होते हैं। और भी इसकी कई वजूहात होती हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, मौजू शकरगढ़ हमारे पंजाब का एक छोटा सा शहर है, जो कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर वाक़या है। और चूँकि मैं वहाँ काफ़ी देर तक काम करता रहा, मतलब करता रहा, मेरा आना जाना रहा 5-6 साल तक। एक दफ़ा मेरे पास एक शख्स आया किसी मरीज को लेकर। उसने मुझे एक वाक़या सुनाया। वो कहता है कि हमारे गांव के पास एक मुकाम है चक अमरू, यानी शकरगढ़ के बिल्कुल साथ है। वो कहने लगा कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मैं शदीद जोड़ों के अमराज में मुब्तला हो गया। तमाम छोटे बड़े जोड़ों में दर्द, पीन और हल्की हल्की सूजन, स्वेलिंग रहने लगी। तो मैं काफ़ी परेशान रहा। 2-3-4 साल इस बीमारी में मुब्तला रहा। बहुत सारे इलाज मुआवजा किए गए, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा ना हुआ। वो कहने लगा हमारे कस्बे के करीब, हमारे गांव के करीब थोड़ा सा फासले पर एक बुढ़िया थी, एक ज़ईफ़ुल उम्र एक खतून थी, जो कि जोड़ों के दर्दों की दवा दिया करती थी। मुझे किसी ने, वो शख्स मुझे खुद कहने लगा कि मुझे किसी ने बताया कि तुम ऐसा करो कि सारी चीज़ें छोड़ो और उस बुढ़िया के की दवाई इस्तेमाल करो। कहता मैं उस बुढ़िया के पास चला गया। उसने बकौर मेरा मुआयना किया, यानी बगौर मुझे देखा, और कहने लगी कि कितनी देर हो गई है इस दर्दों की। मैंने कहा कि मुझे 3-4 साल इसमें मुब्तला हो गए हैं, हुए हुए। उसने कहा ठीक है। वो कहता कि मुझे सिर्फ उसने 15 दिन की दवाई दी, यानी 15 पुड़िया दी, और मुझे आज तक 5-6 साल का अरसा हो गया, मुझे आज तक दोबारा कभी दर्द नहीं हुई। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। उसने
बात को इस तरह सुनाया कि मेरा शौक पैदा हो गया। मैंने कहा कि वो बुढ़िया भी है? उसने कहा है। मैंने कहा किस मुकाम पर है? वो कहने लगा कि चकमरू के पास फलां फलां घर है, गाँव है। तो वहां पर एक बुढ़िया है जो कि जोड़ों के दर्दों की दवा देती है, और बड़ी दूर दूर से लोग उससे दवा लेने आते हैं, और बहुत सारे मरीज जो है वो उससे तंदुरुस्त हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन वापस घर को आना था, मैंने ना आया। मैंने वहां का सफर बांधा और वहां चला गया। जाकर वहां कोई मेरा जानने वाला था, मैं उसके पास चला गया। रात उसके बाद ठहरा। मैंने कहा यार तुम्हारे इस इलाके में कोई बुढ़िया है, कोई जोड़ों की दर्द की दवा देती है? उसने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा वो किस खानदान से है? उसके मतलब पूछने लगा। उन्होंने बताया कि वो बुढ़िया जो है वो अ, कहार है, यानी आम जुबान में जिसको हम कमियार बोलते हैं। जो बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के कदीम दौर में बर्तन बनाया करते थे, उनको कहा जाता है। तो उनकी वो बुढ़िया है। तो कहीं से नुस्खा उसके हाथ लग गया है, वो सिर्फ एक ही नुस्खा तैयार करती है और लोग उससे शफा याब हो जाते हैं। तो किसी का कुछ लेती भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, को अपनी मर्जी से उसकी कोई मदद कर दे या इस तरह की कोई बात हो, लेकिन वो किसी से मुतालबा कुछ नहीं करती। मैंने कहा आप मुझे मिला सकते हैं उससे? उसने कहा जरूर। वो मुझे अपने साथ उसके पास ले गए। अपने साथ ले गया तो जो वो ज़ईफुल उमर खातून थी वो अपने घर में मौजूद थी। तो पुरानी किस्म का मकान था, खस्ता हालत में, उसमें वो रहती थी। उसके साथ उसके औलाद भी थी। तो मैं जब वहाँ गया तो उसने कहा बेटा कहाँ से आए हो, दुआ दुआ लेने आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं खुद हकीम हूँ और शकरगढ़ में मैं काम करता हूँ और मैं डस्के का रहने वाला हूँ। तो माँ जी ये बात यह है कि मुझे वैसे ही आपसे मिलने का शौक हुआ आपकी तारीफ सुनकर। तो वो मुझे घूरने लगी। तो ये क्या बात हुई कि मेरी तारीफ सुनकर तुम मुझे मिलने चले आए? मैं कौन सा आदमी हूँ जो तुम मुझसे बातें करोगे, मुझसे मिलोगे? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे इस हवाले से नहीं मिलने आया, मैं वैसे ही आपसे इस नुस्खे के मुतालिक जानना चाहता हूँ। तो इतना फैज़ है इस नुस्खे में, अगर आप इस नुस्खे को खोल दें, इस राज को खोल दें, तो चलो लोगों को बेशुमार शफा होगी। तो काफ़ी असरार के बाद वो माजी ने मुझे बता दिया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। नाज़रीन ये गोहर नायाब है जो मैं आपकी नज़र करता हूँ, ज़रा कदर जानिएगा। उसने कहा कि आपने ऐसा करना है कि तुखम हरमल आपने एक पाव ले लेने हैं और उनको दतूरे के पानी में, यानी दतूरे को अच्छी तरह से कूट लें और उसके पत्तों को, ताज़ा पत्तों को, उसको पानी निचोड़ लें। और हलमल के बीज जो है जितनी है हस्ब ज़रूरत है आपको, एक पाव या कम या ज़्यादा, इसको दतूरे के पानी में डाल दें। जब हरमल के बीज अच्छी तरह फूल जाएं तो साए में खुशक कर लें और उनको बारीक पीस लें। और 2 या 3 रत्ती इसकी खुराक है, तो आपने इसको ताज़ा पानी के साथ देनी है। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में जोड़ों का दर्द, यही मैं दुआ देती हूँ। वो कहने लगी कि ये हमारे इलाके में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये नुस्खा मुझे बताया था, तो मैं लोगों को देती हूँ, लोगों को शफा हो जाती है। मैं कोई तबीब नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तो नाज़रीन ये कैसी देखो, देखें कि जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने कमाल रखा है। तमाम तरीफ़े अल्लाह ही के लिए हैं जो ऐसी चीज़ों को पैदा फरमाने वाला है। हरमल के बीज दातूरा के पानी में मुदब्बर कर लें और उनको बाद में पीस लें। तो मेरी समय के मुताबिक 4 रत्ती खुराक इसकी होनी चाहिए। रोज़ाना पानी से देने से नाज़रीन तमाम जोड़ों के दर्द, तमाम दर्द पैदा करने वाले मादे जो है इससे तहलील हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ऐसे ही इंशाल्लाह लाजवाब वाक़यात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ और बेमिसाल नुस्खा जात, मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।